जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने सीमा को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो सीमा, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं अभय, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता। मुझे सीमा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसकी किसी भी बात को टालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचाकर आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैं सीमा को इस बारे में कुछ भी कह नहीं पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी, तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हूबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी सीमा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट भी। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता ही रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने मन ही मन सोचा। हो सकता है सीमा और भाभी ने एक ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा ही एक ड्रेस खरीद लिया हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसा इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में सीमा को वापस लेने आ गया था, लेकिन मैं उसे यह बात बताना भूल गया था कि यही ड्रेस हमारे पड़ोसी वाली भाभी के पास भी है। 2 दिन बाद मेरे हैरानी का इंतहा न रहा जब सीमा ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वक्त वो नीले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस में थी। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ एक इत्तेफाक ही समझा और अपने काम में लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरा सोच सच में बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे खुद अभी अभी उसके मायके छोड़ कर आया था और इसका मायका भी काफ़ी दूर था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था। लेकिन उस दिन मुझसे रहा न गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ अपनी कार दौड़ाई और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो देखा सीमा उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अब है, आप अभी तक गए नहीं, उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ भरी बातें सोच रहा था। सीमा के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वो कैसे आ जा सकती थी। मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी नितेश के घर पर देखा तो वहाँ ड्रेस अभी भी लटक रही थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। ये बात जुबान पर लाने से भी डरता था। अभी मेरी शादी को कितने दिन ही हुए थे और सीमा को मेरी बात से कितनी तकलीफ़ हो सकती है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन आज भी याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं सीमा को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी नितेश मेरे घर पर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वह शादी में ना आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे खुद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बधाई दी। उसने लाए हुए मिठाई के डिब्बे में एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया।